वेलकम टू जगन्नाथ किचन। मैं सुजीत कृष्णदास। इस सीरीज में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सात्विक कुजीन्स को बना सकते हैं विदाउट अनियन गार्लिक बाय कीपिंग द सेम टेस्ट। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड टुडेज रेसिपी इज ऑफ करेला पुलाव और यू कैन से कॉर्न करेला पुलाव। इट्स माय इनोवेशन, सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। क्योंकि कॉर्न करेला पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए करेला और कॉर्न एंड कोकोनट मिल्क। तो ये सारी चीज़ें लेने हम पहुंच गए ओरायन मॉल। ओरायन मॉल काफ़ी पास है मेरे घर से, सो आई यूजुअली यूज टू गो देयर इन नामधारीज, बट अब उसकी जगह पे यहाँ पे खुल गया है रिलायंस सिग्नेचर, जहाँ पे आई गो यूजुअली एंड बाय ऑल दी इम्पोर्टेड स्टफ। तो ये लिया मैंने करेला यहाँ से 78 रुपीज़ पर केजी, एंड बाकी और भी कुछ वेजिटेबल अच्छी दिखे मुझे तो मैंने वो भी लिया। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, नया खुला था, सो आई एक्सप्लोर्ड इट बिट एंड आई रियली लाइक वेरियस स्टफ, एंड मैंने और भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की फॉर टुडेज कुकिंग। देन उसके बाद मैंने और भी सारी चीज़ें देखी यहाँ पे, एंड आई विल शो यू गाइज। लाइक यू कैन सी दीज ऑर्गेनिक चिप्स, एंड फ्रॉम हियर आई परचेज दैट मड पॉट। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद देन आई मूव्ड अहेड एंड आई सॉ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस फॉर डिफरेंट वेरियस कुजीन्स, एंड मन तो मेरा बहुत था इन सबको लेने का, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल प्रिपेयर समथिंग लाइक दैट आई विल रियली कम हियर एंड बाय। तो चलो अभी चलते हैं वापस घर और शुरू करते हैं अपना आज का डिश। तो करेला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम करेले को छीलेंगे। मैंने इसको वॉश कर लिया है और छीलने के बाद देन विल कट इनटू 2 स्लाइसेस और फिर उसको नमक के पानी में हम रख देंगे एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। तो करेले को मैंने पील कर लिया है एंड नाउ विल कट इट एंड पुट इट इन सॉल्ट वाटर। सो फर्स्ट आई विल ऐड वाटर, पानी इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन आई विल ऐड सॉल्ट। सॉल्ट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सॉल्ट की वजह से जो उसका थोड़ा बहुत कड़वापन है वो चला जाएगा। आई विल कीप इट इन साइड, तब तक वो मिक्स होगा और तब तक हम इसको कट कर लेते हैं। So based on your choice, you can cut it thin slices or the thick one, जैसा चाहे तो। If you want, you can cut it this thick also, और नहीं तो you can cut it paper thin like this। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आपको जैसा चाहिए you can cut it, okay? तो अभी इसको कट कर लेते हैं and then we'll put it in water, and then उसके बाद हम बनाएंगे टमेटो जिंजर चिली पेस्ट with कोरिएंडर। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है। देयर इज अ सॉल्ट वाटर, आई विल जस्ट। तो अब इस करेले को हम डालेंगे नमक के पानी में और उसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। तब तक जो भी इसका कड़वापन है वो निकल जाएगा, एंड मीनवाइल वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग the masala part. So we'll keep it in one side and now we will start preparing the tomato paste. टमेटो पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको हम रफली कट करके डालेंगे इस ब्लेंडर में। उसके साथ में मैंने लिया है 1.5 चिली। 1.5 क्यों? क्योंकि काफ़ी मोटे हैं ये, so I don't know whether it's spicy or not. 1.5 inch approximately ginger, which I will peel and then I will chop roughly all of these and put it into the blender. और इनको ब्लेंडर में डाल के कोरिएंडर लीव्स के साथ I will blend to make a fine paste. इसके साथ में थोड़ा सा वॉश किया हुआ धनिया, लाइक अराउंड हाफ पाम फुल, और इन सबको अब करना है हमें ब्लेंड।
तो पेस्ट बनाने के बाद अब चलते हैं, तैयारी करते हैं इन सबको असेंबल करना, मतलब कि गैस पे पकाएंगे अब। सो लेट्स गो। तो अब बारी मसालों की। मसाले क्या क्या चाहिए? सौंफ 1 छोटा चम्मच, सेम जीरा, बिकॉज वी आर मेकिंग इट फॉर 2 पीपल, 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, सो दिस क्वांटिटी इज एज पर 2 पीपल। तो ये 2 छोटी इलायची, 3 और 4 लौंग, 10 छोटी काली मिर्च, गोल मिर्च, एंड 1 इंच के अराउंड का सिनेमन, दालचीनी, एक ये फूल स्टार अनीस, और 1.5 तेज पत्ता। नाउ नेक्स्ट लेट्स अरेंज एवरीथिंग इन कुकर में अब इन सबको क्या करते हैं, हम रोस्टिंग शुरू करते हैं। ये अपना टमेटो का मसाला के लिए दिस पेस्ट विच वी हैड प्रिपेयर्ड, एंड उसके बाद जाएगा कॉर्न। क्योंकि ये कॉर्न करेला पुलाव है तो हमको चाहिए कॉर्न, सो उसके लिए हम पहले अराउंड 50 ग्राम ऑफ कॉर्न को पानी में रख देंगे नॉर्मल होने के लिए। पुलाव बनाना तो मेरे पास ऑयल के लिए, आप सबके पास ऑयल के लिए कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। दोज हु वांटेड टू यूज़ रिफाइन, आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड जो है वो अनहेल्दी होता है, सो बेटर यू कैन गो फॉर मस्टर्ड ऑयल, और व्हाट आई प्रेफर मोस्ट ऑफ द टाइम इज ग्राउंडनट ऑयल, या फिर बटर एंड घी। दीज 2 ऑप्शंस आर आल्सो गुड। सो अभी जो है हम बटर, अनसॉल्टेड बटर और ग्राउंडनट ऑयल, इन दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑयल फर्स्ट। Three to 4 tablespoon, or you can say 5 will be sufficient. That much of oil I have added. और अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे बटर। तो अनसॉल्टेड बटर लेना है, बिकॉज जो करेला हमने सोक किया है दैट इज ऑल्सो इन सॉल्ट, एंड इफ बटर इज ऑल्सो सॉल्टेड देन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सॉल्ट के ऊपर। तो तेल को और बटर को गर्म होने देते हैं, देन उसके बाद we'll start putting the spices. So our oil is ready now. We'll start with jeera, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, स्टार, इलायची एंड तेज पत्ता। एक बार इसको ऐसे मूव कर लेंगे, एंड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द अरोमा। नेक्स्ट, सो नाउ वी विल ऐड दिस टमेटो पेस्ट विच वी हैड मेड, और इस टमेटो पेस्ट को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। ओके, मसाले जितने ही अच्छे होते हैं उनकी स्मेल उतनी ही ज़्यादा अच्छी आती है, and these all are the fresh spices, so it's smelling so good. So it's time to add our tomato paste, और इसको मैंने ऐड कर दिया है, and now we will roast it till the time it's not separating the oil. अब इसको हम पकने देंगे जब तक इससे तेल अलग नहीं हो जाता है। थोड़ा देर पकने के बाद देन इसमें ऐड करेंगे हाफ स्पून अराउंड धनिया पाउडर, बिकॉज हमने धनिया ऑलरेडी ब्लेंड किया हुआ था तो इसलिए ज़्यादा धनिया पाउडर इसमें नहीं डालेंगे। देन 1/4 अराउंड गरम मसाला, जस्ट फॉर स्मेल, बिकॉज होल स्पाइसेस गरम मसाला ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, एंड विल गिव अ मिक्स। क्योंकि ग्रेवी से तेल अलग होने लगा है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना सोक किया हुआ करेला। सो पहले उसको साफ करेंगे अच्छे से पानी से ताकि जो भी एक्स्ट्रा नमक है, कड़वाहट है, वो हट जाए, एंड देन वी विल रोस्ट इट। तो अब इसमें हम ऐड कर दिए हैं करेला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ये इसके स्टीम में पकेगा एंड देन उसके बाद फिर उसी के तेल में ये रोस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी एंड नमक। हल्दी और फिर नमक। अब नमक को हम इसमें थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि नमक में सोक करने की वजह से
करेले में थोड़ा सा नमक रहेगा और फिर थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है, जैसे जैसे पानी अलग हो जाता है, देन वी विल ऐड राइस। As I'm making it for 2 people, 2 लोगों के लिए, so I'm using 3/4 cup of rice. ये 1 cup है, इसमें मैंने 3/4 rice लिया है। This rice is the basmati rice which I like more and I find it in Reliance Fresh and it's really good. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का राइस है। I will suggest all of you can use this one. So now I'll wash it thoroughly. अच्छे से इसको धुलेंगे and I will try to remove as much as starch possible from this. स्टार्च रिमूव करने के बाद देन आई विल पुट इट फॉर सोकिंग, जब तक कि हमारा करेला तो तैयार करेला होता अभी है। पक भी गया है हल्का फुल्का और अभी इसकी रोस्टिंग शुरू हो गई है। अब ये रोस्ट होगा। रोस्ट होने के बाद चावल से पहले इसमें जाएगा कॉर्न और ये दोनों थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, देन जाएगा इसमें चावल। तो जिनको करेला पसंद है उनके लिए तो दिस डिश इज़ वेरी गुड एंड दे विल लव इट, एंड दोज हू डोंट लाइक दे कैन गिव अ ट्राई। इट विल बी रियली नाइस to try this dish in a very unique and different form which you have never tasted or seen anywhere else. और इसकी जो कड़वाहट है वो भी इस डिश में बैलेंस हो जाती है, so you will not find it bitter as we find it. तो करेला और मसाला दोनों रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न। कॉर्न इसमें ऐड करने के पीछे रीज़न ये था, जब आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस डिश, कि इसके बिटरनेस को बैलेंस करने के लिए चाहिए कुछ मीठा, एंड दिस इज स्वीट कॉर्न। ये हल्का सा मीठा भी होता है एंड पानी की जगह इसमें फिर मैंने यूज़ किया था कोकोनट मिल्क, जिसकी वजह से थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होगा। और इसी वजह से मैंने जो इसमें तेल डाला है वो थोड़ा कम डाला है, बिकॉज वंस विल पुट दिस वन सो इट विल हैव इट्स ओन ऑयल, जो कि लास्ट में इसको और ज़्यादा ऑयली कर देता। तो धुल के साफ कर लिए थे, अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। और जितना चावल होता है उसका डबल आई पुट वाटर। अगर चावल को मैंने पानी में सोक नहीं किया है तो, अगर सोक किया है तो देन इट इज़ 1.5 times ऑफ दैट। चावल की थोड़ा पकते ही उसमें मैंने ऐड किया कोकोनट मिल्क एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। एंड नाउ विल गिव अ गुड मिक्स। सारे चावल को मिला देंगे इसमें एंड देन आई विल लीव इट फॉर 2 whistles। 2 सीटियाँ बजने तक इसको हम पकाएंगे एंड देन उसके बाद विल डू द सर्विंग। 2 सीटियों के बाद हमारा पुलाव तैयार है। बनते टाइम तक मैंने धनिया गार्निशिंग के लिए कट कर लिया और साथ में बनाया है रायता एंड इट्स लुकिंग रियली गुड। टेक्सचर भी बहुत सही आया है। एज आई मेंशन दिस राइस इज रियली गुड। उसके ग्रेन्स चिपकते नहीं हैं और वो अलग अलग एकदम से रहता है। यू कैन सी दैट। सो नाउ विल डू द प्लेटिंग एंड ऑफर इट टू जगन्नाथ and post that I will show you the cinematics. So I hope all of you learned how to make this pulao, and if you want to know more details about this one or is there anything if I have missed, do let me know in the comments, and ingredients I will mention in the description. और क्योंकि ये जगन्नाथ किचन है, so he is the master. So my today's dish is dedicated to my beloved spiritual master Srila Prabhupada and my beloved Jagannath Baldev and Subhadra Maya. So let them relish the dish, and post that I will show you the cinematics of the dish. Hare Krishna. So this raita and this raw mango with mayo chutney, I made it in between जब मेरा पुलाव बन रहा था, and this is looking really good. This pot is the one जो मैंने Reliance से खरीदा सुबह उरैन मॉल से, and the remaining part I have purchased from a website called Mitti Sang, so you can go and check there. Looking delicious, right? Yes, it was really tasty and yum, and one of the part of this I'll be sharing with one of my student, the lucky one. So आप भी बनाइए, घर पे try कीजिए, and let me know in the comments if you have any doubt or difficulty with this dish.
So I hope all of you like this video. आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा and I hope all of you will try it at home also. Do let me know in the comments and subscribe my channel. I'll be keep coming with the more interesting video and with the dishes which you would have not seen or heard being a Sattvic person. So see you then in the next video. Hare Krishna.